वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। राहुल गांधी के एक बयान पर बिहार के अंदर और बिहार से लेकर के दिल्ली तक इस वक्त में बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने कह दिया कि इंदिरा गांधी वो तो महिला थी, लेकिन नरेंद्र मोदी मर्द हैं लेकिन दम नहीं है, और चैलेंज दे दिया सीधा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। बीजेपी कल से माहौल बना रही थी और बीजेपी कह रही थी कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कह दिया कि वोट के लिए वो नाच भी सकते हैं। अपमान वाली बात कह रही थी, बहुत सारी बातें बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी। लेकिन अब क्या कहेंगे? अब तो राहुल गांधी वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी वो महिला थी, लेकिन फिर भी इस मर्द से ज्यादा दम था। मर्द हो तो उसमें दम नजर आना चाहिए, ये राहुल गांधी ने कहा। और अब इसको लेकर के जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे कि राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, या महिलाओं को कम करके आंक रहे हैं। बहुत सारी बातें अब निकल करके सामने आई, लेकिन राहुल गांधी ने पहली बार वो बात कही है जिसके बाद में बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है और कांग्रेस इसको लेकर के जोरदार पलटवार नरेंद्र मोदी पर कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि 1971 में अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया था कि हम आपकी नौसेना से नहीं डरते हैं, हमें जो करना होगा हम करेंगे। इंदिरा गांधी महिला थी, लेकिन इस मर्द मोदी से ज्यादा दम उस महिला में था, इंदिरा गांधी में था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50 बार भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि 7 विमान गिराए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में यह कहने का दम नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, 50 बार।
50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था, मगर डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों मुद्दों को लाकर के रख दिया है। अब इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन राहुल गांधी वो जोरदार पलटवार कर रहे हैं। राहुल गांधी वो बैकफुट पर नहीं है और मोदी को जम करके घेर रहे हैं। दरअसल कल राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो डर गए, उन्होंने अपने लिए अलग व्यवस्था करवाई थी, और जब टीवी पर दिख गया, लोगों ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी वो तो बिस्लरी के पानी से नहाएंगे, तो उसके बाद में जो छठ पूजा वाला ड्रामा, ये शब्द जो है राहुल गांधी ने इस्तेमाल किए कि छठ पूजा वाला ड्रामा करेंगे, और जैसे ही टीवी पर हकीकत सामने आई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। तो कुल मिलाकर के इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी अभी तक माहौल बना रही थी, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा भी कि ये छठ पूजा का अपमान कर रहे हैं, छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो पिछली बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी माता जी को गाली दी, वो सारी बातें कही थी, अब वो छठी माता के नाम पर जो है वो बीजेपी राहुल गांधी को घेरने का काम कर रही है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई राहुल गांधी ने जो कहा था वो झूठ था? क्या नरेंद्र मोदी, उनके पास में और कोई दूसरा मुद्दा बचा नहीं है और वो चाहते थे कि राहुल गांधी किसी तरीके से कोई बात कह दे और उसके बाद में उसी बात को घूम घूम करके बताया जाए कि देखिए छठी मैया का अपमान कर दिया? क्या राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान किया? या फिर जिस तरीके से बिहार के लोग, बिहार की महिलाएं गंदे पानी में खड़े होकर के व्रत रखती हैं, वो वाकई जो वो छठ की व्रतियों का अपमान है? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? नरेंद्र मोदी जी ने आज आते ही 5 दिन बाद में आज वो बिहार गए हैं और आज आते ही इसी मुद्दे को जो है वो अपना बेस बनाया, आधार बनाया। लेकिन राहुल गांधी ने आज फिर से नरेंद्र मोदी पर फिर हमला बोला और कहा कि एक तरफ मां यमुना बह रही थी, मां यमुना बह रही है और जिसका पानी गंदा है, प्रदूषित है,
और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए तालाब से साफ पानी भरा गया, यानी दो हिंदुस्तान हैं। अब ये देखिए, दो हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। राहुल गांधी अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं और आज लगातार दूसरे दिन उनकी दो रैलियां थी। नालंदा में एक रैली हुई और उसके अलावा एक रैली राहुल गांधी की आज और हुई। और बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर, नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला और कहा कि नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल वो तो मोदी जी के पास में है। नरेंद्र मोदी खड़े हैं जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती है। राहुल गांधी इस चुनाव के अंदर, अब जैसे ही उनकी एंट्री हुई है उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे और इंटरनेशनल मुद्दे वो सब आ गए हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या फिर अमेरिका ने जिस तरह से सीज फायर करवाया, इसको लेकर के जो पहले से बोलते रहे वो सारी बातें हों, अब ये सारे मुद्दे राहुल गांधी बिहार के चुनाव में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि भारत में नरेंद्र मोदी के राज में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीबों का हिंदुस्तान है और एक अमीरों का हिंदुस्तान है। गरीब लोग हैं जो मेहनत करते हैं और उसके बाद में भी उनको रोजगार नसीब नहीं होता है। दो हिंदुस्तान है, एक अदानी, अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये दूसरे हिंदुस्तान में जो भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। बिहार के युवाओं से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में जहां भी मैं जाता हूं, जिस प्रदेश में मैं जाता हूं, वहां बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई,
असम, बंगाल, सब जगह बिहार के लोग दिखाई देते हैं। सही है, गलत है? आप दुबई जैसी जगह को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। आपके खून पसीने से दुबई बना है। सही है, गलत है? तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई जैसा शहर बना सकते हो, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, उसमें बिहार के लोग अपना खून पसीना देते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? कुल मिलाकर के राहुल गांधी ने मर्द वाली बात कह करके मोदी जी की छवि पर वो अटैक किया है जो शायद अभी तक भारत के किसी नेता ने नहीं किया है। और अब बीजेपी इसका क्या काउंटर लेकर के आती है, क्योंकि फिर अगर इस नैरेटिव को बीजेपी आगे बढ़ाएगी तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, फिर सीज फायर की बात होगी, फिर बहुत सारी बातें होंगी। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी कल जब नैरेटिव इसका काउंटर देने के लिए आएंगे तो कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करेंगे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बात करेंगे। हालांकि तब बात नहीं की थी जब इनके नेता, इनके मंत्री, बीजेपी के मंत्री विजय शाह, वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के गाली दे रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने कटे पिटे समाज की बेटी को भेज करके, उन्हीं की बहन को भेज करके उनको जवाब दिया। जब वो बात कही जा रही थी, जब कर्नल सोफिया कुरैशी को गालियां दी जा रही थी, उस वक्त में नरेंद्र मोदी खामोश थे। और मुझे लगता है, अब 24 घंटे का आप इंतजार कर लीजिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की अब जब अगली रैली होगी और इस पर जब वो काउंटर देने के लिए आएंगे तो कर्नल सोफिया कुरैशी का भी नाम लेंगे, वो व्योमिका सिंह का भी नाम लेंगे, वो महिलाओं का भी नाम लेंगे, महिला जो हमारी भारत की जाबाज सिपाही हैं उनका भी नाम लेंगे। क्योंकि छठ मैया का जिक्र किया, गंगा के और यमुना के खराब पानी का जिक्र किया, तो फिर उन्होंने छठी मैया मनाने वाली, छठ मैया के लिए व्रत रखने वाली महिलाओं का सहारा लिया। और अब जाहिर सी बात है, खुद के मर्द होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो फिर अब व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, मुझे लगता है कि इसके अलावा शायद नरेंद्र मोदी के जो भाषण लिखने वाले लोग हैं या उनकी टीम के जो लोग हैं, इसके अलावा शायद और कुछ निकाल नहीं पाएंगे। इंतजार करेंगे कि क्या कहते हैं वो। लेकिन नीतीश कुमार पर भी राहुल गांधी का जबरदस्त अटैक है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आपके बारे में भले ही दावे करते हो कि उन्होंने बिहार को बदल दिया है, लेकिन हकीकत में बिहार की तस्वीर बदली नहीं गई है। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य अस्पताल मिल सकता है? आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग
जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। राहुल गांधी की जब तक एंट्री नहीं हुई थी तब तक ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, और राहुल गांधी आए और आते ही दूसरे ही दिन उन्होंने, पहले भी दिन एक बड़ा धमाका किया और दूसरे दिन आज उन्होंने एक और फिर से धमाका कर दिया। हालांकि इस बात का जो है वो आकलन बाद में होगा कि उन्होंने जिस तरीके से ये किया है, क्या इसका फायदा मिलता है, नुकसान मिलता है। नरेंद्र मोदी कल गले को भर करके तब रुआंसे गले से बोलते हैं कि मर्द और ये फला बातें वो चीज़ों कहते हैं। और दूसरी बात तो ये है कि उस वक्त में जो है वो सवाल नहीं उठे थे जब उन्होंने खुद को कह दिया था कि मेरी माँ जब तक जिंदा थी मुझे लगता था कि उन्होंने जन्म दिया, और माँ के जाने के बाद में मुझे लगता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है। तब तो उसमें मर्द और औरत वाली बात ही नहीं आती है, यानी आप उससे भी ऊपर चले गए हैं। तो तब तो जो है वो मर्द और औरत वाली बात भी नहीं थी। एक तरीके से वो माता पिता का भी एक अपमान है कि आप ये कहें कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने जन्म नहीं दिया, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस तरह की बातें जब नरेंद्र मोदी साहब ने कही थी तो क्या तब किसी ने सवाल खड़े किए थे? तब तो इस चीज़ को लेकर के, और बार बार उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में वो बात दोहराई थी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक बार कही थी। अब राहुल गांधी ने जो बात कह दी है, इसके बाद में क्या होगा ये देखने वाला विषय है। लेकिन ये तो है कि राहुल गांधी जिस तरीके से उन पर हमला कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सोच ये है कि नरेंद्र मोदी का जो कद एक भगवान के जैसे जो है वो मीडिया ने बना करके रख दिया कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े भगवान हैं और इनको सिर्फ पूजिए, इनकी पूजा करिए। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी के दिलो दिमाग में या उनके रणनीतिकार हैं जो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि पहले उस छवि को तोड़ना जरूरी है कि नहीं भैया, आम इंसान हैं, प्रधानमंत्री हैं, और उसी हिसाब से जो है वो बात कीजिए, सवाल कीजिए, उनकी आलोचना कीजिए, वो सब बातें जो है वहां है। अब देखना यह है कि बीजेपी इसका क्या काउंटर लेकर के आती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।